आप मेरी स्किन को अगर 10 में से रेट करती हैं एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट तो आप कितनी रेट करेंगी? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी। एक्नी के बारे में हमने काफ़ी बातें की कि किस तरीके से बनती है, वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ऑयल्स आपके चेहरे पे बढ़ते हैं। आज हम एक्नी की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तज़ीन अंबर, जिनका ताल्लुक डर्मेटोलॉजी से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम। थैंक यू। मेरे पास अक्सर इस तरह के मैसेज आते हैं कि मेरी एक्नी है, मुझे बहुत परेशान कर रही है, उसको किस तरीके से ट्रीट करें। तो एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट आप एक्नी को किस तरीके से ट्रीट करते हैं? असद, जैसा कि आपने अभी तक बताया, एक्नी एक बहुत कॉमन स्किन प्रॉब्लम है और ये ना सिर्फ चेहरे पर बल्कि चेस्ट, बैक और आर्म्स पर भी हो सकती है। एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक अच्छी स्किन केयर रूटीन अपनाना, जिसमें शामिल है अच्छे फेस वॉश का इस्तेमाल करना जो कि ऑयल कंट्रोल करता हो और सन प्रोटेक्शन करना। यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि जेल बेस्ड सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो हमेशा ये तसल्ली कर लीजिए कि वो नॉन कॉमेडोजेनिक हो, यानी स्किन के पोर्स को ब्लॉक ना करती हो। तो ऐसा आपने कभी नोट किया है कि आपके पास पेशेंट्स आए हों जो कमीडोजेनिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हो, कह रहे हो हमें पिंपल्स निकल रहे हैं, हमें एक्नी हो रही है? डेफिनेटली बहुत कॉमनली इस तरह होता है कि लोग लोशंस या मॉइस्चराइजर्स जो अप्लाई कर रहे होते हैं स्किन पे। इनफैक्ट बहुत सारे कॉस्मेटिक्स इस तरह के हैं जो एक्ने प्रोड्यूस करते हैं, तो डेफिनेटली हम रिकमेंड करते हैं उन सारे प्रोडक्ट्स को स्टॉप करना और नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करना। तो याद रखें कि अगर आप मेकअप या स्किन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो नॉन कमीडोजेनिक हों। ठीक है डॉक्टर तज़ीन, ये तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। अब आप मुझे ये बता सकती हैं कि जैसे हम घर पे होते हैं, अक्सर शादी पे जाना होता है और दाना निकल आता है एंड देन वी लाइक क्या यार, तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाए? देखो असद, एक्ने की ट्रीटमेंट एक दिन की नहीं होती और अक्सर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनको हम ये ज़रूर बताते हैं कि स्किन के जो भी इलाज होते हैं वो लंबे अरसे तक चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी दवाई वो लगाएंगे एक दिन और अगले दिन वो दाना गायब हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी क्रीम्स मार्केट में मौजूद हैं जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें टॉपिकल यानी लगाने वाली क्लिंडामाइसिन शामिल है, बेंजोइल पेरोक्साइड शामिल है और विटामिन ए कंपाउंड्स हैं। मैं विटामिन ए और क्लिंडामाइसिन यूज़ करता हूँ, लेकिन मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे फिर भी बहुत ज़्यादा सेटल नहीं हो रहा। तो व्हाट डू यू थिंक, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ अपनी ट्रीटमेंट में जिससे वो थोड़ी बेहतर तरीके से रिजॉल्व हो जाए? ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, एक तो स्किन केयर रूटीन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपकी एक्नी इन टॉपिकल क्रीम से कंट्रोल में नहीं आ रही तो आई वुड रिकमेंड कि किसी सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं ताकि वो आपकी स्किन के हिसाब से ट्रीटमेंट दे सके। ठीक है, थैंक यू। एक तो आपने बहुत सिंपल एक्नी की बात की जो कि मुझे लगता है कि आप ऊपर क्रीम वगैरह लगा दें उनसे सेटल हो जाती है। फिर ऐसा कभी आपने नोट किया कि बहुत मुश्किल एक्नी हो जिसको रिजॉल्व होने में बहुत वक्त लगता हो और बहुत एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती हो? हम एक्नी को 3 ग्रेड्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होती है माइल्ड एक्नी, जिसमें ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स शामिल हैं, जो कि इन टॉपिकल क्रीम्स जिनका हमने जिक्र किया उससे कंट्रोल हो जाती है। एक होती है मॉडरेट एक्नी, जिसमें चेहरे पर सुर्ख दाने यानी पिंपल्स, पस वाले दाने और उनके निशान मौजूद हों। और एक होती है सीवियर एक्नी, जिसमें चेहरे पर मोटे दाने, सिस्ट या गड्ढे मौजूद हों। तो जिनको मॉडरेट और सीवियर एक्नी होती है उनको हम खाने वाली गोलियां प्रिस्क्राइब करते हैं। तो खाने वाली गोलियों में एंटीबायोटिक शामिल होती है, इसके अलावा हार्मोन को बैलेंस करने वाली पिल्स होती हैं और विटामिन ए की गोलियां शामिल हैं। अच्छा, मैंने विटामिन ए के बारे में सुना था कि वो कुछ लोगों में नहीं दी जा सकती। वो कौन कौन से लोग हैं जिनके विटामिन ए नहीं ले सकते? ठीक है, विटामिन ए की गोली जो आइसोट्रेटिनोइन के नाम से अवेलेबल है, वो मॉडरेट टू सीवियर एक्नी के लिए काफ़ी कारआमद दवा है, मगर इसकी इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हमें मालूम होनी चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब है कि वो लोग जिनमें ये दवाई बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। चूँकि ये दवा जिगर पर असर करती है और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, तो ये दवा उन लोगों में नहीं देनी चाहिए जिनको जिगर के मसाइल हों और जिनका कोलेस्ट्रॉल पहले से बढ़ा हुआ हो। इसके अलावा ये ड्रग टेरेटोजेनिक है। टेरेटोजेनिक से मुराद वो दवाइयाँ जो अगर हामला ख़वातीन लें तो उनकी बच्चे की डेवलपमेंट में एबनॉर्मेलिटी पैदा हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि टेरेटोजेनिक हो सकती हैं या और डिफरेंट उनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं। वो दवाइयाँ आपको लगता है कि उनके कोई ख़ास आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन अगर आप उनको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर लेंगे तो उसका आपकी सेहत के ऊपर काफ़ी नुकसानदेह असरात नज़र आ सकते हैं।
विटामिन ए को हम लोग एक बहुत हार्मलेस सी चीज़ समझते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव असरात भी मौजूद हैं। तो खुदारा अगर इस तरह की दवाइयाँ आप लेने का सोचें तो किसी डॉक्टर से ज़रूर रेफ़र कर लें। तो क्या दवाइयों के अलावा कोई और ट्रीटमेंट मौजूद है? बिल्कुल असद, दवाइयों के अलावा काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हैं जो हम क्लिनिक में परफॉर्म करते हैं, जिसमें माइक्रोडर्माब्रेशन शामिल है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, लेज़र और केमिकल पीलिंग। तो ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है ये पीआरपी है। पीआरपी से रिलेटेड मेरे पास अक्सर सवाल आते हैं, वो पूछते हैं कि ये बालों के लिए काम करता है, ये स्किन के लिए काम करता है कि नहीं करता। तो आपके एक्सपीरियंस में पीआरपी कितना इफेक्टिव है एक्ने के लिए? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के बिहाइंड मैं एक छोटी सी थ्योरी बताती हूँ कि होता क्या है। उसमें आपके ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उसको एक मशीन में घुमाया जाता है और वो हिस्सा निकाल लिया जाता है जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स मौजूद हों और प्लेटलेट्स मौजूद हों। फिर उस ब्लड के हिस्से को आपकी स्किन में या इन केस ऑफ हेयर फॉल स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। जब ये ग्रोथ फैक्टर्स स्किन में जाते हैं तो वहाँ के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी ग्रोथ में मदद देते हैं और ऑब्वियसली स्किन को बेहतर बनाते हैं। ये आखिरी सवाल मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप मेरी स्किन को अगर 10 में से रेट करती हैं एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट तो आप कितनी रेट करेंगी? बहुत मुश्किल सवाल है, बट आई थिंक 7 वुड डू। इसको मैं 10 तक कैसे लेके जाऊँ डॉक्टर? अच्छा, जो तुम्हारी स्किन का टेक्सचर है उसमें कोमेडोन्स, जिसको मैंने कहा था कि ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स, वो मौजूद होना वो ज़्यादा है और कुछ एक्ने की पुरानी पिगमेंटेशन ज़ाहिर है। तो विटामिन ए की क्रीम तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और इसको हम रिकमेंड करते हैं एज अ नाइट क्रीम भी पेशेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक्नी, उसके स्पॉट्स, उसके स्कार्स सब में मदद मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने साथ साथ मुझे भी कंसल्टेशन दे दी। अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ रेकमेंड करना चाहेंगे या कोई को एडवाइस देना चाहेंगी तो वो क्या होगी? मैं बिल्कुल ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि जिन लोगों को एक्नी है और जो इससे बहुत परेशान है वो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन ज़रूर लें। अपनी तरफ से दवाई या किसी के कहने पे कोई भी दवाई इस्तेमाल ना करें और स्पेशली वो क्रीम्स जिसमें स्टेरॉइड्स शामिल हैं वो बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि वो एक्नी को मज़ीद वर्स कर देते हैं। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप हमारे लिए साइन आउट कर सकते हैं? अगर इन सब बातों के बाद आपके जहन में कोई सवाल आते हैं तो कमेंट में बताइए। और मेरा नाम है डॉक्टर तज़ीन। मेरा नाम है असद खान और ये है डॉक्टर साहब।